नाज़रीन, अहम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के तमाम 265 हल्कों के नताइज मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार 101 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो 75 और पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें, MQM 17, JUI 4, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 नशिस्तों पर कामयाब है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 नशिस्तों पर कामयाब, जबकि नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की 1-1 नशिस्त और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी मुस्लिम लीग ज़िया MWM 1-1 नशिस्त जीत सके हैं। NA 8 बाजोड़ की पोलिंग मुलतवी, NA 88 खुशाब का नतीजा रोक दिया गया है। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। जी यासिर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं? 265 हल्कों के नताइज मौसूल हो चुके हैं। देखिए, इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के तमाम 265 हल्कों के गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं वो मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अब तक 101 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की 75 सीटें और इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी तरह अगर MQM की बात की जाए तो 17, जबकि JUI की 4 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ 3 नशिस्तों पर कामयाब करार पाई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी 2-2 सीट नशिस्तें जो हैं वो जीतने में कामयाब हुई है। और इसी तरह नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, इसी तरह मुस्लिम लीग ज़िया और MWM 1-1 नशिस्त जीतने में कामयाब हुई है। NA जो 88 है खुशाब, इसका नतीजा जो है वो रोक दिया गया है और NA बाजोड़ 8 की जो पोलिंग है उसको मुलतवी किया गया है। अगर आज दिन भर इलेक्शन कमीशन की मसरूफियात की बात की जाए तो चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने तमाम जिन उम्मीदवार जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, फॉर्म 45 लेकर और नतीजा जो है वो चैलेंज किया, उनकी समाअत हुई। और समाअत के दौरान मुख्तलिफ जो हल्के हैं जिसमें इस्लामाबाद का हल्का NA 47 है, 46 है, 48 है, इसमें जो उम्मीदवारान हैं जिनकी जानिब से अपीलें दायर की गई थी उनको जो है वो रिजल्ट जो है तीनों हल्कों में रोक दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद का हल्का NA 46 जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट जो है हतमी नताइज जो रोके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर है NA 47 इस्लामाबाद से रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 49 का जो हतमी नतीजा है वो भी जारी कर दिया है और वहां पर मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं। रनर अप कौन रहे हैं, इसकी तफसीलात से भी हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हल्का NA 46 है वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो फॉर्म 49 जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी जानिब फॉर्म जो हल्का NA 47 है उसके रिटर्निंग ऑफिसर ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने RO ऑफिस के बाहर एक स्लिप जो है वो चस्पा की है, जिसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर ये मेंशन किया गया है। चूँकि इस्लामाबाद का हल्का NA 46, 47 और 48 के तीनों जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह NA 48 की अगर बात की जाए तो अली बुखारी है, NA 47 में शुएब शहीन है, इसी तरह NA 46 में आमिर मसूद मुगल है। तो तीनों ने जो है वो इलेक्शन कमीशन से रुजू किया था कि उनके हल्के में जो है उनके साथ धांधली की गई है, वो भारी अक्सरियत से जीत रहे थे, उनके जो वोट हैं उनको ज़ाया किया गया है और फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है, जिसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने समाअत की और समाअत करते हुए जो तीनों हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको हतमी नतीजा जो है उसको हतमी नतीजा जो है वो जारी करने से रोका गया था। लेकिन हल्का NA 46 में जहां पे मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील खान जो है वो कामयाब हुए हैं, उनका फॉर्म 49 जो है वो जारी कर दिया गया है, उनकी कामयाबी का जो है वो फॉर्म 49 जारी किया गया है। लेकिन बाकी जो दोनों हल्के हैं जिनमें हल्का NA 47 है, 48 है, उसके रिटर्निंग अफसरान की जानिब से फॉर्म 49 जो है वो जारी नहीं किया गया, बल्कि ये जो है वो अवेजा किया गया है कि चूंकि अब इलेक्शन कमीशन में ये मैटर जा चुका है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तीनों रिटर्निंग अफसरान को जो है वो मना किया गया है कि आप अब इसके ऊपर हतमी नतीजा जो है वो जारी नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम आज दिन भर की बात करें तो NA 15 जहां से मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा और वो वहां से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैप्टन सफदर जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन पहुंचे और उन्होंने भी यही अपील जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी। बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो करेंगे। इजलास में हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली इब्तदाई बातचीत पर भी गौर होगा। जराए ऐसा बता रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को दोबारा लाहौर बुला लिया है। बिलावल भुट्टो कल ही लाहौर से इस्लामाबाद गए थे, आज फिर लाहौर वापस आ रहे हैं और आसिफ अली जरदारी जोड़ तोड़ पर बिलावल भुट्टो से अहम मुशावरत भी करेंगे। इसी पर बात करेंगे। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा, कब तक ये इजलास कल तलब किया गया है? अभी कुछ सियासी मंजरनामे पर जो जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, क्योंकि सिंध और केपी के दोनों सूबे ऐसे हैं जहां पर महफूज हुकूमतें हैं, वहां पर जोड़ तोड़ की ज़रूरत नहीं, तो इसलिए वफाक और पंजाब के मामला जो हैं वो जोड़ तोड़ का एजेंडा है। तो पीपल्स पार्टी ने कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में दोपहर को तलब किया, जिसमें पीपल्स पार्टी अब तक के होने वाले राब्तों को और पसे पर्दा जो पर एक दूसरे से मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर एतमाद में लेगी। मुस्लिम नून की तरफ से जो है वो आज MQM से मुज़ाकरात हुए, मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से भी नवाज शरीफ और दीगर रहनुमा मिलने के लिए आ रहे हैं। तो इन सूरत हाल को देखते हुए और आज़ाद जो कुछ पीपल्स पार्टी से राब्ते में और कुछ मुस्लिम में शामिल हो चुके हैं, इन तमाम चीज़ों को आज डिस्कस किया जाएगा। और आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को स्पेशली इस्लामाबाद से लाहौर बुलाया। वो कल ही इस्लामाबाद गए थे, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर लाहौर पहुँचने का कहा गया और वो कुछ ही देर में पहुँच भी जाएंगे लाहौर। बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी कल CEC के इजलास के लिए अपना एजेंडा तैयार करेंगे कि जो अब तक पसे पर्दा राब्ते हुए हैं, जो पंजाब और वफाक में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, सियासी ताउन और जोड़ तोड़ में क्या गिव एंड टेक होगा, क्या पीपल्स पार्टी को पेशकश अब तक सामने आ रही है और मुस्लिम नून क्या दे सकती है और पीपल्स पार्टी उसके लिए क्या रिलीफ दे सकती है या उसके साथ कितना सियासी ताउन कर सकती है। इसके लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो आज बिलावल हाउस लाहौर में अपनी एक आला सतही मुशावरत में स्ट्रेटजी तय करेंगे, ताकि कल CEC के इजलास से पहले तमाम ऐसी सूरत हाल जो कि अब तक डेवलप हो चुकी है वो उस पर CEC के अरकान को एतमाद में लेकर पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि हुकूमत साजी के लिए वो किस हद तक जो है दूसरी सियासी जमातों से ताउन करेगी। क्या वो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद करेंगे या फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए मुस्लिम नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। तो ये तमाम का सिलसिला जारी है। लियाकत अंसारी आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में सियासी ताउन पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और MQM पाकिस्तान क़यादत का मिलकर चलने पर उसूली इत्तफाक। दोनों जमातों के कायदीन में मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत और तजावीज़ का तबादला भी हुआ। मुस्लिम लीग नून की तरफ से नवाज शरीफ और MQM की तरफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफ्द की क़यादत की। MQM वफ्द में कामरान टेसोरी, फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल शामिल थे। अहम खबर है, आपको आगाह करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM पाकिस्तान में सियासी ताउन पर इत्तफाक। MQM ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद राब्ता कमेटी और मुंतखब अराकीन का इजलास तलब कर लिया। MQM अराकीन का राब्ता कमेटी को नून लीग के साथ होने वाली बातचीत पर एतमाद में लेंगे और जराए ये बता रहे हैं कि नून लीग MQM मुलाकात में किसी मरहले पर किसी ओहदे का मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। दोनों जमातों के नुमाइंदा वफूद आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे और बुध के रोज़ दोनों जमातों का मुश्तरका अलामिया जारी किया जाएगा। MQM ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद राब्ता कमेटी और मुंतखब अराकीन का इजलास तलब कर लिया है। वफाक में हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के राब्ते और मुलाकातें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उसामा गौरी से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा, इस इजलास में कौन कौन शामिल है और इस इजलास का एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जाती उमरा के बाहर मौजूद हूँ, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ की रिहाइश गाह है और आज पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ निगाह बनी हुई है। इससे पहले MQM पाकिस्तान का एक वफद यहाँ पर आया था, जिसकी क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे। उस वफद में डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल थे, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी शामिल थे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल भी उस वफद में शामिल थे। और दोनों जमातों ने आइंदा का लाहे अमर मिलकर तय करने का फैसला किया और दोनों ने आइंदा वफाक में मिलकर चलने पर भी इत्तफाक किया है। इस हवाले से अब उस इजलास के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक आला सतही का मुशावरती इजलास जारी है, जिसकी क़यादत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। जबकि इस इजलास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ, उनके साथ चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी शामिल है। इसके अलावा दीगर सीनियर रहनुमा भी इस इजलास में शरीक है। इस इजलास में MQM पाकिस्तान के साथ जो मुलाकात हुई, मुलाकात में जो भी गुफ्तगू हुई उसके हवाले से भी
तफसीली बातचीत जारी है और आइंदा दूसरी तमाम पार्टियों के साथ जो मुलाकातें होंगी, जो राबते होंगे, उस हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू शामिल है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस इजलास की सदारत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि पार्टी की तमाम सीनियर क़यादत सर जोड़ के बैठी हुई है कि तख्ते पंजाब पे कौन बैठेगा या वफाक में पार्लियामेंट में हुकूमत कौन बनाएगा और वजारत उस्मा का उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि 8 फरवरी के दिन जब इलेक्शन हुआ तो किसी एक जमात के पास भी अक्सरियत नहीं थी कि वो मुकम्मल तौर पे इस पोजीशन में हो कि हुकूमत बना सके। तो एक मखलूत हुकूमत बनने का इम्कान है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टियाँ शामिल होंगी। इस हवाले से मुख्तलिफ राबते जारी हैं। गुज़श्ता दिनों से हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी एक मुलाकात हुई। फिर आज MQM पाकिस्तान का एक वफद यहाँ जाती उमरा में भी आया और कुछ आज़ाद अरकान भी हमने देखे कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। और पार्लियामेंट में नंबर गेम के हवाले से एक मुशावरती इजलास भी जारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कि कौन होगा वज़ीर आज़म या पंजाब की सतह पे किसको मिलेगी। क्योंकि पंजाब में ऐसे ही मखलूत हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। उसामा गौरी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान है। नवाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का ज़हूर-ए-इलाही रोड आएंगे और नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ की आज चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात का इम्कान जाहिर किया गया है और नवाज शरीफ लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का ज़हूर-ए-इलाही रोड भी आएंगे। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि नवाज शरीफ वफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के लिए ताउन की दरख्वास्त करेंगे। क्योंकि अब किसी के पास भारी अक्सरियत नहीं है तो मखलूत हुकूमत बनती दिखाई दे रही है और ऐसे में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ के लिए राब्ते जारी हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की 4 सूबाई और 4 कौमी असम्बली की नशिस्तों में इजाफा। कई आज़ाद अरकान असम्बली नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। NA 189 राजनपुर से सरदार शमशेर मज़ारी नून लीग में शामिल। NA 54 टेक्सला से आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर अकील ने सीट जीतकर मुस्लिम लीग नून के नाम कर दी है, जबकि NA 48 की बात करें तो वहाँ से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राजा खुरम भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। NA 253 से कामयाब मियाँ खान बुगटी भी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। अगर PP 240 की बात करें, बहावल नगर से मोहम्मद सुहेल खान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हुए। पसरूर PP 49 से आज़ाद उम्मीदवार नून लीग में शामिल हुए और इसी तरह से PP 48 संबड़ियाल से भी खुरम विर्क ने नून लीग को ज्वाइन कर लिया है। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। MQM ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद राब्ता कमेटी और मुंतखब अरकान का इजलास तलब कर लिया है। इस इजलास की तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अरशद से। जी मोहम्मद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की आज मुलाकात हुई है। जरा इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि नून लीग MQM मुलाकात में किसी मरहले पर किसी ओहदे का मामला ज़ेर गौर नहीं आया है, जबकि दोनों जमातों की मुलाकात में हुकूमत की तश्कील में आयल रुकावटों और सियासी जमातों से बातचीत पर बात हुई। दोनों जमातों का मुश्तरका एलामिया बुध के रोज जारी किया जाएगा। दोनों जमातों के नुमाइंदा वफूद के दरमियान आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात भी मुतवक्का है। दूसरी जानिब MQM राब्ता कमेटी और 9 मुंतखब अरकान का इजलास तलब कर लिया गया है। इजलास में MQM अरकान राब्ता कमेटी को नून लीग के साथ होने वाली बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा, जबकि राब्ता कमेटी इजलास में होने वाले फैसलों से बाद नून लीग को भी आगाह किया जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद, आप हमें आगाह कर रहे थे।